जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उसका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, सो अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असीम कृपा, अथाह कृपा, वे अपने मन के रूपांतरण में लेके आते हैं और उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर रहा आज का भी, और विशेषकर आज श्री अमृतवाणी जी का, जो नन्ही सी बच्ची ने इतना सुंदर किया। वो बच्ची देखिए खुद से प्रैक्टिस किया और उसके सुर इतने सुंदर, पर देखिए टेक्निकल डिफ़िकल्टीज और टेक्निकल एरर्स के कारण हम दोनों की बहुत अद्भुत सी जुगलबंदी अद्भुत सी जुगलबंदी रही। और पर महाराज की कैसी अनूठी कृपा, बहुत अनूठी कृपा। और बच्चे ने खुद किया, सब खुद किया। वो बीमार भी थी और जब मैंने कहा चलो मुझे सुना देना थोड़ा सा बेटा कि कैसे है, पर सुनाया। बीमार थी और मुझे पता है बच्चे इतना लुक फॉरवर्ड करते हैं, बड़ी कृपा है प्रभु की। और मेहनत करते हैं। एक बच्चे से मैंने पूछा, बेटा कभी गाई है अमृतवाणी घर में भी? या कहते नहीं, पूरी नहीं गाई। सो ये भी उनके लिए पूरी गाना बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद इन बच्चों पे बहुत बहुत बरसे, बहुत बहुत बरसे, इतने प्यार से आते हैं, इतने चाव से आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। और यही नहीं यही नहीं, एक साधक जी हमारे साथ, और मुझे लगता है और भी लोगों का मन करता है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ महाराज लेके आएंगे इसके संदर्भ में भी, क्योंकि हल्के हल्के फूल दिख रहे हैं। और तो वहाँ पर तो एक बच्चा बोल रहा था, कितनी बार उसने बोला, एक दो बार, तो कि मेरी मामा भी हारमोनियम से गा लेती हैं। तो फिर मुझे हुआ कि हाँ, पर हमारे साथ वो नहीं है तो हम कैसे उनको इन्वॉल्व करें, इस तरह से आया। फिर एक साधक जी, अब ये भी कृपाएं देखिए कैसी चल रही, वो भी जन सेवा कर रहे हैं और लगभग 75 प्लस है। और वे टोटल ग्रामीण एरिया की 2 बच्चियों को इंग्लिश सिखा रहे और 2 एडल्ट्स को भी इंग्लिश सिखा रहे। और दोनों रामोपासना में। एक जब बैठक में आए तो मैंने कहा कि भाई चलिए, अब आज तो मैं आपसे अंग्रेजी में वार्तालाप करूंगी। और वो खिलखिला के हंसी और बहुत सुंदर की वार्तालाप। फिर दूसरे जब बात कर रहे, पढ़ इंग्लिश में अब मैं हंस रही, मैंने कहा देखो जरा किस तरह अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने एक महाराज श्री का एक जीवन गाथा पूर्ण की थी, और मैं देख रही थी कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वीडियो कॉल में, और मैंने यूं ही ज्वाइन किया तो पता चला ऑलरेडी लास्ट था। और महाराज देखिए हर बार जब किसी की पुस्तक का समापन होता है तो मुझे लेके जाते हैं। और आज मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था, पर पहुंचा दिया और देखिए कैसे सेलिब्रेशन हो गया। ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छा रहा। देखिए इस गुरुजन कितने काइंड है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, पर शब्द नहीं होते उनके लिए बताने के लिए, इतने ज्यादा काइंड है। और देखिए कैसे ये
कितनी छोटी सी चीज है ना, कि एक सुंदर सा रिचुअल टाइप बना हुआ है कि ये जाती है जब किसी भी ग्रुप की पुस्तक पूर्ण होती है। और देखिए आज ले गए मुझे पता भी नहीं था। तो मैं उन्हें कहूंगी कि भाई अगली पुस्तक होगी कंप्लीट तो मुझे बुला लीजिएगा है ना, क्योंकि आज महाराज को मुझे लेके जाना पड़ा। बहुत दयालु है। आज एक और बहुत सुंदर बात हुई। मुझे भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि हम लोग जो साधारण होते हैं, और विशेषकर साधना में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो साधना में विशेषकर इस एरिया में जो साधारण होते हैं उन्हें बहुत देखना पड़ता है, और बहुत इस तरह के भेदभाव से गुजरे होते हैं। आपको पता है, इस तरह की चर्चा हम लोगों के जीवन में तो बहुत होती है, हमने कभी नोटिस भी नहीं करते। हम पार्ट ऑफ वो ले लेते कि हम हैं ही ऐसे। तो एक बार हमारे यहाँ पर वर्कशॉप हो रही थी, और ये टॉपिक आता है माइक्रो अग्रेशन के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पे रंग भेद बहुत है, तो इसका टॉपिक चल रहा, तो फिर मैंने उन्हें बोला मैंने कहा हमारे तो घरों में भी होता है, हमारे तो हर जगह होता है। और जब मैंने ये पढ़ा था पहली बार, मैंने कहा बाप रे, मुझे इतना मतलब इतना ज़्यादा वो हुआ था, बहुत ज़्यादा पेन हुआ था कि हम लोग तो आदर ही नहीं देते, और हमारे तो घरों में इतना होता है, जो कि वो लोग वर्क प्लेस और उस तरह चीज़ों में करते हैं। का हम लोगों को तो घरों में ही होता है बहुत ज़्यादा। इस तरह का भेदभाव बहुत होता है ना, हमारे यहाँ तो बहुत होता है। घरों में ही होता है भेदभाव एक दूसरे के साथ, जेंडर वो। तो इस तरह का तो बात चल रही थी कि मुझे भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं है, और आध्यात्मिक हो के भी भेदभाव रखना, मानो कि आप बस देह पे केंद्रित हैं। तो मुझे पता था कि एक महाराज ने बहुत मेहनत की है कि धुलाएं भेदभाव, यू नो। और भेदभाव मेरे अंदर अगर आता तो पेन की वजह से, तिरस्कार, पेन, इस तरह जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने किया हो या इस तरह से, बस सब भुला देते महाराज की ऐसी दया। तो मुझे लगता है एक जगह अभी भी बचा था। मुझे बड़ा कहते हैं कि भूल जा। और अपने बस में होता है क्या भूलना? हमारे बस चले हम तो उसी समय भूल जाए। प्रभु भूल जाए, हमें क्या याद रखना, हमें तो आपको याद रखना है। तो मुझे कहते भूल जा। फिर मुझे लगा कि मुझसे हुआ कुछ, पर मुझे हमेशा, मैं अपने आप को क्रिटिकली लेती हूँ पहले, पर फिर महाराज सॉल्व कर देते हैं कि नहीं, ठीक ही दृष्टि होती है, ठीक ही बात कर रही होती, बाद में करते। पर कृपा क्या हुई, ये सबसे सुंदर थी कि चाहे किसी एक ग्रुप ने इस तरह का बहुत बार किया है तिरस्कार या वो, पर स्वामी जी के हैं वो, ये दिख गया। एक होता है पता होना, एक होता है दिखना कि वो स्वामी जी के हैं। और इतना अच्छा लगा, फिर बहुत अच्छा लगा कि स्वामी जी के हैं और सब स्वामी जी के हैं, ऐसे लगा। और सो मुझे लगता है, आई होप सो, और आपका आशीर्वाद रहेगा आपका आशीर्वाद रहेगा कि मैं उस एक पर्टिकुलर ग्रुप या जो भी है
उनके तिरस्कार और वो सब, क्योंकि उनका आज भी बिहेवियर टोन बहुत डिफरेंट है। कभी भी कईयों का, सबका तो नहीं होगा। फिर क्या होता है कि मैं लेबल कर देती हूँ, है ना, लेबल आ जाता है ना, ठप्पा लग जाता है, सारे ही जो ऐसे वहां से हैं वो सारे ही ऐसे होंगे, ऐसे हो जाता है। मुझे सबका तो पता ही नहीं है, पर हाँ, पर इस तरह का। पर महाराज कहते हैं कि महाराज ने फिर स्वामी जी कि स्वामी जी के हैं सब, अब स्वामी जी के हैं सब, तो फिर अब सब अंगी, सबका सब कुछ स्वीकार। बहुत अच्छा रहा। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद कृपा बरसी कि क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं और उसका हम आज भी चिंतन करेंगे कि भूलती नहीं है। और हम बहुत 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 कुछ महाराज जी ने जैसे जैसे कहा होता है वो सब भी कर चुके होते हैं। और फिर प्रभु दिखाते हैं कि अगर हल्का सा भी लेश मात्र भी होता है ऐसे करके हम उसे वॉश कर देते हैं। पर ये सबसे सुंदर बात रही कि तुमने नहीं किया, तुम्हें कुछ बताया जा रहा था और फिर वो धीरे धीरे बताते हैं कि धीरे धीरे क्लियर कर देते कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा था। और एकदम नहीं पता चलता क्या दिख रहा है, पर धीरे धीरे वो सब बहुत सुंदर सॉल्व कर देते हैं। बहुत कृपा बरसी, बहुत सुंदर था। बहुत कृपा है। और हमारा रामोपासना का एक और ग्रुप बहुत सुंदर स्टार्ट हुआ, बड़ी कृपा रही। और आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर पोस्ट डाल रही हैं साधिका जी। सब नए नए जो आए हैं, बहुत सुंदर। अब रामोपासना के आप पोस्ट भी पढ़ सकेंगे, खूब इंजॉय कीजिएगा। और अगर अपने जीवन में उतारने के इच्छुक हैं ज़रूर उतारिएगा। सैटरडे को भी उन्होंने सबने डिसाइड किया कि नहीं अनुपमा, कंटिन्यू करते रहो, ठीक रहेगा। हम सब बार बार सुनते हैं तो ठीक रहेगा। तो फिर हम सैटरडे को जो रामोपासना है चल रहा, वो हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि सबको उसमें से बहुत सुंदर हेल्प मिल सके। और या एक बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर हुआ एक और कि रामोपासना में जब उपासक का आंतरिक जीवन का चैप्टर फिनिश करते हैं तो वहाँ पे कहा कि तब मैं विजिट करूँगी अगर किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ इस तरह से पूछना है तो उस दिन क्या था कि एक साधिका जी को की फैमिली को श्री रामशरणम जाना था, व्यास पूर्णिमा थी। तो न उन्हें उनको नाश्ता बनाना था, फुलके बनाने थे 2। तो उसके कारण न हम लोगों सबने टाइम भी जल्दी किया, 5:30 बजे सब उठ के आए हुए थे और चिंतन कर रहे थे। देखिए कितने सुंदर और कितना स्नेह है आपस में कि एक को सपोर्ट करने के लिए सारे के सारों ने कहा हम 5:30 आ जाते हैं। और फिर वे आए तो तो उन बाद में पता चला, क्योंकि वो उन्हें था कि मैं टाइम से बना दूं, मेरे सासू माँ ने और हस्बैंड ने जाना था। तो उन्होंने देखा कि देखिए राम प्रभु की कैसी कैसी कितनी सुंदर कृपा, क्योंकि पति ने और उन्होंने सोचा भी नहीं था ना, शायद उन्हें कहा भी, उनके पति ने फुलके बना दिए उनके लिए कि ताकि वे अपना जो अटेंड कर रहे हैं वो कर सके। क्या बात है। और अभी मैंने पढ़ा, मुझे बताया नहीं था उन्होंने पर अभी पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा कि देखिए महाराज कैसे सहायक बने। और जब हम मानते हैं कि परमेश्वर सहायक हैं तो कैसे वे दूसरों के मन में डाल देते हैं और सहायता हो जाती है, कितनी सुंदर हो जाती है। बहुत ही अच्छा रहा, बड़ी दयालु है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। सो चलिए हम चलते हैं आगे और अपने गुरुजनों के श्री चरणों में सुंदर सुंदर चीजें अर्पण करते हैं। एक और चीज बहुत सुंदर नोटिस में आई। हम आपने देखा होगा बच्चों के भी कई गए
पोस्टर्स है ना, तो हम चर्चा कर रहे थे। देखिए बच्चे किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ें, और कोई कैसे करता है कोई कैसे करता है, देखने वाली बात थी। तो एक ग्रुप में बच्चों को बात कर रहे थे, और फिर यहाँ पे बात हुई कि आज व्यास पूर्णिमा है, और फिर ये बात हुई कि पूज्य श्री स्वामी जी को साक्षात्कार हुआ। तो चर्चा चल रही थी, मैं उन्हें वो भी सुना रही थी जो स्वामी जी का है कि कैसे हुआ, और वो जो सुंदर सा पोस्ट गया था महाजन का, तो उन्हें सुनाया। और तो फिर उनसे चर्चा हुई कि स्वामी जी ने किसको अपना गुरु माना, परम गुरु। तो बच्चों की क्रिएटिविटी तो अपनी होती है ना, उनका तो कुछ कह नहीं सकते कि उनके अंदर क्या बसा। तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने राम बनाए, और फिर कुछ कुछ लिखा कि आज व्यास पूर्णिमा है तो राम हमारे परम गुरु। यही चीज एक और ग्रुप में भी बात हुई, एक और ग्रुप में भी बात हुई, पर वहां देखिएगा, वहां पे भी सेम स्टोरी सुनाई, पर वहां के बच्चे वो चीज नहीं ले पाए, बल्कि वहां के बच्चों ने गुरुजनों के चित्र बनाए, जो कि बहुत बहुत साधकों ने बहुत बहुत पसंद किए। और फिर बच्चों ने वहां पे गुरुजनों के मतलब देह रूप में वो बनाए। आज फिर आज फिर आज एक छोटे 6 से 7 साल के बच्चों का था, सेम वही चीज बताई, कॉन्सेप्ट वही बताया कि स्वामी जी को परम गुरु उन्होंने प्रभु मिले तो उन्होंने प्रभु को परम गुरु कहा, और इस तरह से बोला कि आप बनाइए क्या 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 मन में आता है। बड़ा सुंदर वहां पे भी बच्चे ने राम बनाए, और महाराज की पीठ करके कि मानो महाराज प्रभु को उस तरह से पा रहे हैं गुरु रूप में। ये बहुत सुंदर बात है कि बच्चे क्या सुनते हैं, क्या प्रोसेस करते हैं, सुन क्या रहे होते हैं। और कई बच्चे सुनते तो हैं, किंतु अपना जो उनका माइंडसेट बैठा होता है उस पर वर्क करके करते हैं। मैं हैरान रह गई जब महाराज ने मुझे दिखाया, नहीं तो मैं तो सिंपल पोस्ट कर रही थी, पर महाराज ने दिखाया कि देखो डिफरेंस, देखो बच्चों की सोच का डिफरेंस देखो, अब वो क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका डिफरेंस देखो, कितना सुंदर है। बहुत ही अच्छा लगा। एक बच्चे ने तो हर कुछ ही बनाया, सब कुछ बनाया कि सब हमारे गुरु हैं, सभी हर चीज। और उसने ग्रेटफुलनेस का बनाया कि कैसे प्रभु के कारण हमें सब कुछ मिलता है, तो इस तरह बनाया। बहुत अच्छा, मतलब बात ये है कि दिखाकर फिर समझाना कि देखो भाई देखो कैसे कैसे डिफरेंट है, कैसे कैसे माइंडसेट बच्चों के चल रहे हैं। बहुत अच्छा देखने को मिला, बहुत ही अच्छा, बहुत 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 महाराज का बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय किया फिर ये ऑब्जर्वेशन। आप भी देखिएगा और आपको फिर आनंद आएगा फिर से वो देख कर कि कैसे बच्चों की, सही बात है, सही बात है। तो बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा था। आज से हमारा मधुर मिलाप तो समाप्त हो गया, और आपको याद होगा मधुर मिलाप करने से पहले कितना आनंद दिया प्रभु महाराज ने मधुर मिलाप पर। और उससे पहले हमने स्थित प्रज्ञा के लक्षण आरंभ किए थे। आज से हम फिर से स्थित प्रज्ञा के लक्षण आरंभ करेंगे। तो मुझे हो रहा था कि गीता जी भी हैं, हम गीता जी भी करेंगे, पर मुझे लगता है कि गीता जी हम लंबा जाएगा, तो हम स्थित प्रज्ञा के लक्षण यहाँ पे आरंभ करेंगे। सो आई होप बहुत अच्छा रहे, बहुत सुंदर चर्चा, उस पर भी बहुत ही सिखाने को। मैंने एक बहुत सुंदर चीज सीखी थी अभी,
जिसकी बात हम अधिक करते हैं वही चीज हम सीख रहे होते हैं। आई थिंक ये था, द मोर वी टॉक अबाउट इट द मोर वी लर्न अबाउट इट, या मुझे हमें वो आती है। तो आप देखेंगे कि जितने भी पोस्ट आएंगे या आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं या ग्रंथ आ रहे हैं, हम जपयोग की बात कर रहे हैं, और जितना हम जपयोग की बात करेंगे उतना हम उसे इनकलकेट भी करेंगे। उसी तरह से जितना हम आत्मा और देह की बात करेंगे उतना ही हमारी नज़र उन चीज़ों पे जाएगी और हम वो बात करेंगे। ये बहुत सुंदर, मुझे ये भी बहुत अच्छा स्ट्राइक किया था। मैंने कहा ये मैंने अभी बात नहीं की, पर मैं एक बार निकाल दूँ तो बहुत अच्छा मुझे लगा था। बहुत सुंदर है। मैं देखे, मैं ढूंढ रही हूँ, अगेन मैं ढूंढ ही रही होती हूँ क्योंकि कुछ वे कर रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। जो कुछ देन है तेरी, तेरे चरणों में अर्पित हो। मेरे गुरुदेव के चरणों में सुमन श्रद्धा के अर्पित हो। न प्रीति चरणों में
सपेत है। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो राम स्वीकार अपने चरणों में, मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मुझे कर लो राम स्वीकार अपने चरणों में, मुझे कर लो माँ स्वीकार अपने चरणों में। मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में, मैं रख दूं अपना आप तेरे चरणों में। स्वाइए स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमारे हम करते हैं, फिर से शुरू करेंगे। एक एक पेज ही लेंगे और उस पर फिर हम चिंतन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता सारे संसार के साहित्य में एक सर्व सुंदर ग्रंथ है। इसका तत्व ज्ञान निरूपम और उच्चतम है। इसका अध्यात्मवाद सर्वश्रेष्ठ तथा व्यवहार में वर्तने योग्य है। ऐसे परम पावन ग्रंथ में एक भाग है जिसमें स्थिरमति मनुष्य के लक्षण वर्णन किए गए हैं, जो प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले जन के लिए स्मरण, धारण, आचरण में लाने और जीवन में बसाने योग्य हैं तथा परम उपयोगी हैं। वही भाग इस लघु पुस्तिका में प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक नर नारी को चाहिए कि वे इस भाग के श्लोकों को मनन पूर्वक कंठाग्र करके प्रतिदिन उनका पावन पाठ किया करें। तो इसमें देखें कि हमें महाराज इसका महात्म्य बताया है और साथ ही गीता जी से शुरू किया है। सर्व सुंदर ग्रंथ तत्व ज्ञान जो है निरूपम और उच्चतम है, उच्चतम सबसे बेस्ट। और इसका जो अध्यात्मवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सर्वश्रेष्ठ तथा ये चीज व्यवहार में बरतने योग्य है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि ये फिलॉसफी नहीं है, इट इज प्रैक्टिस and we can bring it into our daily lives। हम अपने जीवन में इसका भरसक उपयोग कर सकते हैं। इसको जीवन में, अपने जीवन में बसा सकते हैं। अब महाराज का तो हम अब जानते हैं, पावन तो है ही नहीं, परम पावन। इस परम पावन ग्रंथ में एक भाग है जिसमें स्थिरमति मनुष्य के लक्षण वर्णन किए गए हैं, जो प्रत्येक कार्य क्षेत्र में कार्य करने वाले जन के लिए स्मरण, धारण, आचरण, मतलब याद करके, पहले स्मरण, फिर उस पर विश्वास करके धारण और आचरण व्यवहार में लाना, जीवन में बसाने योग्य है तो परम उपयोगी है, परम उपयोगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है प्रत्येक कार्य क्षेत्र बोला है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर हम गृहिणी हैं, अगर हम किसान हैं, अगर हम जौहरी हैं, डॉक्टर हैं, मल्टीनेशनल में प्रोफेशनल्स हैं, लीडर्स हैं, शिक्षक हैं, कुछ मर्जी, प्रत्येक कार्य क्षेत्र
ऐसा नहीं कह सकते कि बिजनेस में ये नहीं यूज होगा, ऐसे नहीं कह सकते। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में करने वाले जन के लिए ये स्मरण याद करना, धारण करना, विश्वास करना इन पर और आचरण में लाने योग्य है, राइट, योग्य है, बसाने योग्य है और परम उपयोगी है, बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे ये जो भी इन्हें अपने उसको। और देखिए यहाँ पे मेंशन पहली बार आया है, प्रत्येक नर नारी, मानव ने इस तरह नहीं बोले, महाराज ने स्पेसिफाई किया है कि चाहे पुरुष है चाहे महिला है, प्रत्येक नर नारी को चाहिए कि सब इसका पाठ करके, विश्वास करके अपने व्यवहार में, आचरण में लेके आए, नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम इसका हर मन के रूपांतरण में इसका हम अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फेल हो गई, प्रश्न आया, फेल हो गई, कुछ भी नहीं पाया, फेल हो गई, कुछ भी नहीं पाया, फेल हो गई। क्या होता है जब हम फेलियर वर्ड अपने लिए, अगर हम अपने लिए यूज करते हैं फेलियर वर्ड, तो यकीनन दूसरों के लिए भी यूज करते हैं, है ना। अपने लिए यूज करते हैं फेलियर तो दूसरे के लिए भी यूज करते हैं फेलियर, चाहे बच्चे चाहे बड़े, चाहे बच्चे चाहे बड़े। फेल हो गए, स्वयं को फेल देखते हैं, दूसरों को भी फेल देखेंगे या दूसरों को भी कह देंगे फेल हो गए। हाँ, या बिल्कुल। और तो सबसे सुंदर बात है कि पहले अपने लिए ऐसे शब्द हम उपयोग करना बंद करें, अपने को क्रिटिसाइज, अपने को जजमेंटल, अपने पर जज करना बंद करें। अपने को जज करना बंद करेंगे तो दूसरों को भी जज करना बंद करेंगे, है ना। अपने को जज जैसे हम अपने साथ करेंगे वैसे ही हम दूसरे के प्रति, हमारा दृष्टिकोण वैसे ही होगा। सिंपल बात है। मैं फेल हो गई, चुनौती आई, राइट, चुनौती आई और उस पर नहीं, अपने स्टैंडर्ड से, जो हमने अपने स्टैंडर्ड बना रखे होते हैं, उन स्टैंडर्ड से मैं नहीं उतर पाए, कोई बात नहीं, कल उतर जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं। क्यों कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं? क्योंकि हमने उपासक के आंतरिक जीवन में अध्ययन किया है कि मेरा कार्य जाप करना है, सफलता मेरे राम देते हैं। मैं फेल हो गई, अब यहाँ पर मैंने अपने आप को नंबर दिए, जो कि मानो मैं राम को नंबर दे रही हूं, क्योंकि सफलता तो राम देने वाले हैं। सिंपल है ना। मैं फेल हो गई, इसका मतलब मैं बहुत चीजें कर रही हूं, इसका मतलब मैं बहुत कुछ कर रही हूं ताकि ये मैं वहां ना पहुंचू। नो, बताइए क्या चीज अपने बल से धुल सकती है? अपने बल से धुल सकता है कुछ? अपने बल से राम नाम भी जपा जा सकते हैं, उसकी दया कितनी है ना। पर वो दिखाते हैं, वो क्या कहते हैं, चलो चलो बैठो, कहना मानो, मेहनत करो। हाँ, और सब जब हम हाँ कर देते हैं, कहना माने कि ओके, ऐसे कर देते हैं, फिर तो बहुत सुंदर चलता है। अब जैसे देखिए प्रार्थना और उसका प्रभाव में, हाँ, जो लोग उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं, उन्होंने लगभग 6 महीने 5 महीने 10,000 किया जप। कोई लोग ज्यादा भी करते होंगे, पर मुझे तो 10,000 ही सुनना होता था। अब उन्हें कहा कि 20,000 पे ले जाइए, स्ट्रेट जंप। हाँ, 1 हफ्ता दिया, बहुत जन, क्या सुनने को मिला, अनुपमा 20,000 से भी अधिक हो रहा है तेरी।
कितनी भारी कृपा, स्ट्रेट जंप। कहते 20,000 से भी अधिक हो रहा है, अधिक हो रहा है। बड़ी कृपा है परमेश्वर, सब पर ऐसी कृपाएं बरसाएं। तो कहने का मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये? बोलो हाँ करेंगे। महाराज की शब्द है, मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा, बट नहीं, राम मेरे सहायक है, राम मेरे सहायक है। मुझे तो बस कहना है हाँ महाराज। महाराज की क्या शब्द हैं, प्रवचन पीयूष में हमने पढ़े, मैं करूंगा। कोशिश नहीं है, महाराज कहते कोशिश वाला नहीं होता, वो नहीं कर पाता। मैं करूंगा, महाराज कहते ऐसे बोलो मैं करूंगा, और फिर उसमें कूद जाओ, मैं करूंगा, ये बात है। और फिर या तो इसलिए मैं फेल हो गई। सबसे पहले तो हम प्रभु को नंबर ना दें। अपना जो मैं है, मैं नहीं कर रहा, मैं फेल हो गई, कुछ नहीं है। ये तो अब सीखा है जाके। सारी उम्र तो हम स्वयं को भी फेल करते आए हैं, दूसरों को भी फेल करते आए हैं। बच्चों में तो है ही, घोल करके वो पी रहे हैं, फेल हो गए, फेल नहीं होना, फेल हो गए, है ना। इस तरह से जीवन में फेल हो गए, ऐसे ऐसे बैठ ही जाते हैं। फिर ऐसे नहीं है, दिखाते हैं प्रभु अच्छा ये हुआ, पर साथ ही ये भी दिखाते हैं कि कितना कुछ और अच्छा हुआ। आज एक साधिका जी ने शेयर किया, उनको बहुत सिवियर एंजाइटी होती है, पैनिक अटैक्स होते हैं। उनके घर में उनके कुछ इंसिडेंट हुआ जिससे उनको फिर से एंजाइटी अटैक हुआ, बहुत ज़बरदस्त, और पर यूजुअली क्या होता है कि जब एंजाइटी अटैक होता उन्हें, तो उनसे वो जॉब भूल जाते करना, और हफ्ता दर हफ्ता जॉब नहीं होता। इस बार क्या हुआ, एंजाइटी अटैक आया, पर जॉब करने बैठ गए, जॉब किया, और डेफिनेटली खत्म। अब ब्रेक नहीं पड़ेगी, क्योंकि जॉब कर लिया, जॉब में वो नहीं आने दी। कितनी बड़ी बात है। अगर हम यहीं देखें, वो एंजाइटी अटैक आ गया, मैं फेल हो गई है ना, किंतु एंजाइटी अटैक आया, मैंने जॉब किया। तो अक्सर हम क्या देखते हैं कि हाँ हमारे सिचुएशन आई, नहीं जॉब तो मैं कर पाई, पर ऐसे हुआ। अरे अगर जॉब भी ना कर पाते, फिर परमेश्वर की कितनी दया है। ऐसी सिचुएशन आई, कोई ऐसी सिचुएशन आई, मन में ऐसे भाव आया, अच्छा मेरे अंदर ऐसा भाव है, ऑब्जर्व करना है। हम भूल जाते हैं हमने क्या सीखा है। हमने सिर्फ ऐसी चीजें ऑब्जर्व करनी होती है, देखनी होती है। अच्छा आप आ गए, ओके, राम सफलता देने वाले हैं। मेरा काम तो जॉब करना है प्रभु, ये तो आपका काम है, मैं आपके एरिया में इंटरफेयर नहीं करूंगी। आप दिखा रहे हैं मुझे, बड़ी कृपा है ना। तो अब उनको दिखाया प्रभु ने कि एंजाइटी अटैक है, और जिस कारण एंजाइटी हुई वो कारण दिखाया कि अच्छा ये एरियाज में वर्क करना है। पर साथ ही कृपा दिखाई कि भाई हम कृपा बरसी इतनी कि जॉब कर सके। सो दोनों चीजें देखनी है कि जॉब कर सके, उसके लिए हम कृतज्ञ रहें, साथ ही ये दिखाया कि अच्छा यहाँ इम्प्रूवमेंट है। महाराज ने कहा है अंत समय तक हमने फर्स्ट चैप्टर ही करते रहना है। तो अगर हम ये कहें हाँ मैं तो फर्स्ट चैप्टर तक ही रह गई, मैं तो वापस स्लाइड करके फर्स्ट चैप्टर ही आ गई, अरे करना ही फर्स्ट चैप्टर है सारा, बार बार वहीं पे देखना है। अब ये क्या, ये तो हम इस पे रो नहीं सकते कि ओ मैं फर्स्ट चैप्टर पे आ गई। नहीं, फर्स्ट चैप्टर तो अब लाइफ का चैप्टर बन गया, क्योंकि जिन लोगों ने प्रार्थना और उसका प्रभाव शुरू किया उनको कंपल्सरी है कि उपासक का आंतरिक जीवन फर्स्ट चैप्टर पे चलते रहे। सिंपल बात है, वही करना है। क्योंकि जितनी भी हमारे अंदर दुर्गुण दोष हमारे जाप करने से वो ऊपर आएंगे, हमें दिखेंगे, तो हमारा काम फर्स्ट चैप्टर ही है कि फर्स्ट चैप्टर पे मेरा काम है मेरे जाप करना, मेरा काम है बोलना कि मैं इस जाप से अपने राम के निकट जाती जा रही हूँ।
बाकी चीजें फेल पास 33 डिस्टिंक्शन सब राम का। माने राम के एरिया में थोड़ा ना हमने जाना है कि हेलो प्रभु आप ठीक काम कर रहे हो कि नहीं, ये थोड़ा ना हमने कहना है है ना। ये चीज, ये निश्चिंतता बहुत आ जाती है अगर हम दच्चित होके करें। अगर मुझे प्रभु के एरिया में नहीं जाना, उनको इवैल्यूएट नहीं करना कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वो परफेक्ट काम करते हैं। राम के कार्य परफेक्ट होते हैं, दिखाते हैं हमें। और फिर जब वे सारे काम करते हैं फिर हम गदगद ही होते हैं। देखो प्रभु कैसे थे, कहाँ कौन सी गांठ अड़ी पड़ी थी, कैसे सब अड़ा पड़ा था, देखो आपने कैसे कर। ये प्रभु ही तो कर सकते। हम कौन है जो अपने दोष खुद से मिटा सकता है? कोई है? पता नहीं मुझे तो नहीं समझ आती कि खुद से कभी कोई दोष मिट सके। तो देवाधिदेव दयालु कृपालु करुणामय राम है, जो अपना नाम जपवाते हैं, हम पे कृपा करने के लिए जपवाते हैं, हमारी शुद्धि करते जाते हैं। बड़ी दया उनकी, है ना। उनके काम में नहीं हमें हस्तक्षेप करना, उनको सपोर्ट देनी है और उनको सपोर्ट देके अपना काम है जाप करना, वो करना है ना। कितनी सुंदर बात है ना, बहुत सुंदर बात है। इसी संदर्भ में इन्हीं लाइंस पर एक और प्रश्न आया कि अनुपमा मैं देह नहीं हूँ। मैंने ये चिंतन करना शुरू किया तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं, महसूस नहीं हुआ नहीं, आपने ध्यान से सुना नहीं। आपको ये नहीं कहा था कि मैं देह नहीं हूं और फिर ये करके कुछ महसूस कीजिए उनका ध्यान से हमें सुनना है कि क्या कहा था करने को। ये कहा था कि हमने चिंतन करना है बस कि मैं देह नहीं हूं। कोई डिफरेंट टाइम्स पे चिंतन कर सकता है, कोई सिमरन करते वक्त ये चिंतन कर सकता है। बस चिंतन करना है, कुछ नहीं हमें और कुछ करना, क्योंकि जो आत्मा है वो इंद्रियों से पार है। वो महसूस और ये सब डिफरेंट चीजें हैं, वहां नहीं हमने जाना, वो एरिया नहीं है। हमारा काम है केवल उसको देखते। इतना सुंदर दिखाया, शब्द नहीं। एक नॉट एग्जैक्टली कैक्टस आता होगा उस फैमिली में, सक्यूलेंट्स होंगे। एक पौधा कितनी देर से ना, इतने वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं, इतना सा ही था। तो बहुत छोटे से गमले में था, तो पहले मैंने थोड़ा बड़े गमले में रखा, फिर मैंने उसे ना थोड़ा सा और बड़े गमले में रख दिया। तो मुझे था कि ग्रो करेगा ना तो खूब अच्छा, तो बड़े से गमले में, इतना छोटा सा। मैं रोज देखती कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कुछ दिन पहले देखा कि ना वो ऐसे थे, तो ना थोड़े से अलग अलग से हो गए हैं, ऐसे से खिल सा गया, अलग अलग से हो गए हैं। तो अलग अलग से हो गए तो मुझे लगा कि कहीं सूख रहे हैं, गिरने वाले हैं, क्या हुआ। तो आज प्रभु ने देखिए कैसे दिखाया, उसमें से उन्होंने वो क्यों खुल गए, क्योंकि अंदर 2 छोटे छोटे पत्ते और आ रहे थे, तो उनको जगह देने के लिए वो ऐसे खुल गए थे। हाँ, और बीच में जगह आई। इतना सुंदर लगा देखकर कि देखो अगले आ रहे हैं, नए पत्तों का सृजन हुआ है, तो हम उन्हें जगह दे दें, है ना, हम उन्हें जगह दे दे एडजस्ट करने की। क्या गजब का। उसी तरह से एकदम देखिए अभी प्रभु ने कैसे मिलाया, उसी तरह से आत्मा हमारे अंदर, उसको बार बार चिंतन करने से, केवल ये देखने से कि मैं आत्मा हूं या मैं देह नहीं हूं और मैं आत्मा हूं, बस यही करना है।
उसी से जो आत्मा है वो इसी तरह, जैसे जैसे वो फूल दिखा, ऐसे वो पौधा खिल गया, वो ऐसे ऐसे खिलता है अंदर, ऐसे खिलने लग जाता है। नोटिस में मतलब कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे देख रहा है, हाँ, उस तरह से वो खिलने लग जाते। बस हमें जो कहा गया बस हमने वही करना है। अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, हमारे गुरुजन, हमारे परमेश्वर बहुत सुंदर लगे होते हैं अंदर, बड़ा कुछ करने के लिए। तो हमें उनका काम उनको करने देना है, हमें जो कहा है हमने बस वही करना है, कि चिंतन करना है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। एक और पौधे पे आया ना तो मुझे नहीं, मैं नहीं जानती उनको, पर वो कल भी बात बताई थी। तो वो कहते हैं कि आप भी गुरुजनों की बातें बताते हैं, तो आप गुरु? मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ बातें बताती हूँ। गुरु का जो स्थान होता है वो मैं जानती हूँ क्या होता है, मैं जानती हूँ क्या होता है। और कोई भी इंसान वो नहीं हो सकता गुरुजनों की बातें करना, उनके ग्रंथों का कट्ठे ऐसे अध्ययन करना। कोई गुरु तो ना बन जाता है, वो तो ना होती। गुरु तो बहुत जबरदस्त शक्ति है और उनका तो दायित्व ही बहुत अलग होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं मित्र हूँ, वो शायद साधक नहीं है और मुझे उनका पता भी नहीं, ऑब्वियसली मुझे बहुतों सभी का नहीं पता। तो उन्होंने, तो वे सुनते होंगे, तुम आज आए और बोले कि मैं लगभग 15-17 पौधे लाया हूँ। तो मुझे हंसी आई। तो मुझे पहले लिखे पौधे लाए, तो मुझे ध्यान नहीं आया। फिर उन्हें स्पेसिफाई करना पड़ा कि भाई अब मैं सुनता हूँ और आप पौधों की बातें करते हैं, तो मैं पौधे लेके आया हूँ। फिर नीचे लिखते हैं मित्र जी। तब तो मैंने कहा ये सही है। मैंने कहा मैंने बहुत बहुत धन्यवाद किया कि थैंक यू सो मच कि मित्र माना, मित्र ही हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ देने के लिए, और इतना कुछ एक दूसरे से ही सिखाते हैं प्रभु। ओ माय गॉड। जैसे कि अब पौधों की बात आ गई ना, वहां से अब मैं जब पौधे लगाते हैं, बीज इस बहुत लगे हुए हैं। तो एक रामोपासना की टॉक हम सब चर्चाएं कर रहे थे, और उस टॉक में स्पेशली हमने बीज का लिया था। बीज पौधा इस तरह की चर्चा से ही सारा चीजें की थी। तो वहां से अब क्या हुआ कि मेरे जितने पौधे लगे हैं उसमें से सिर्फ 2-3 को फूल आए और फल तो किसी को भी नहीं लगा। तो अब क्या हो रहा था कि फल तो लग नहीं रहा था। तो मैं तो रोज देखती हूँ इतनी सी भी और रोज देखती हूँ, कुछ हुआ, कुछ आया, कुछ इस तरह से ऐसी चीज थी। पर उस दिन जब साधकगण चर्चा कर रहे थे और फिर वहां पर उन्होंने चर्चा की कि नहीं, हम पौधा जो लगा है, हमारा काम तो अपना काम जाप करना है, हमारा काम फल की चिंता करनी नहीं है। वहां पर न जाने इतनी सुंदर कृपा बरसी कि जो मैं बार बार पौधों को देखकर और इंतजार कर रही थी उनके फलों का या फूल का, वो एकदम शांत हो गया। और फिर अब मुझे चिंता नहीं होती कि इस बार, हाँ, नोटिस में आता है कि इस बार फूल नहीं आए सब्जियों को, या उस पर फल नहीं लगे, बट देन इट इज स्टिल ओके, इट इज स्टिल ओके। क्यों? क्योंकि फल देना और फल तो परमेश्वर के हाथ में है। अपना काम तो उनकी टेक केयर करते जाना है ना उनकी टेक केयर करना है, पानी देना है, खाद देनी है, और जो जो हम कर सके वो करना है। बस आगे जो फल है, तो उस चीज से देखिए साधुकों से इतनी जब वो चर्चा कर रहे थे, मानो कि कृपा बरसी की शांत हुए कि इट्स ओके, हमने सिर्फ अपने कर्म करने हैं, हमने सिर्फ अपने जाप करने हैं, बाकी सफलता तो राम देंगे, उनकी मर्जी। और पौधों में तो
पौधों से तो इतना कुछ सीखते हैं, स्पेशली धैर्य। जिनको अपने जीवन में धैर्य नहीं है वो, और जो फल पे बहुत जाते हैं वो अगर गार्डनिंग करें तो बहुत वो बिल्कुल ग्राउंड करता है। देखिए, सब आए ना प्रभु, कितने 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 कितनी जगह से सिखाते हैं, पौधों से, एक दूसरे से, कहीं से। तभी हमें रिसेप्टिव होना है, जैसे महाराज को बहुत पसंद है कि हम एक दूसरे से हर जगह से सीखें, हर जगह से सीखें, छोटे बड़े पौधों से, चींटी, हर जगह से सीखें। ब्यूटीफुल, राइट? बहुत सुंदर। सो चलते हैं हम प्रवचन पीयूष जी पर। बहुत ही आनंद, राइट? यस, टोटल आनंद, थोड़ा भी नहीं, टोटल। प्रार्थनाशील की पात्रता। प्रार्थना से, पेज है 322। प्रार्थना से आत्मबल बढ़ता ही है, मनोबल भी बढ़ता है। आत्मबल और मनोबल दोनों। जिसका जितना मनोबल अधिक होगा उसका उतना ही तीव्र संकल्प तरंग आकाश में दूरगामी होगा। मनोबल वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, मनोबल बढ़ाने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। प्रार्थनाकर्ता में परम शुचिता, परम सत्य तथा परम विश्वास का होना आवश्यक है। इन तीनों व्रतों के साथ हाँ को ना में और ना को हाँ में नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लो आपने किसी को 50 रुपए देने को कहा, किंतु बाद में विचार आया कि ये लौटा नहीं सकेगा तो मना कर दिया। ऐसा करने से आपके 50 रुपए तो बच जाएंगे, किंतु आपको मनोबल कम हो जाएगा। अतः वचन देने से पूर्व भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए और बाद में उसको पालन करने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। किसी मित्र से उसके यहाँ जाने का कोई समय नियत किया हो तो फिर उसी समय पर जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश जाना संभव ना हो तो उस समय के पूर्व उसे सूचित कर देना चाहिए। इंग्लैंड के नागरिकों के जीवन में ये बातें उतर आई हैं, किंतु भारतीयों में ये बात आई नहीं। वचन पालन करने में पूरी तत्परता बरतनी चाहिए। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। इंडियंस में नहीं है ये। जैसे कई बार अब तो हम इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि ग्रुप्स में लगा रखा है कि भी बिना इन्फॉर्म किए नहीं आओगे तो नहीं है। पर देखिए, पेरेंट्स में कई आदतें नहीं होती ना, पर कई बच्चों में आ जाती है, बच्चों में भी वैसे आ जाती है। जैसे कई ग्रुप में पेरेंट्स इन चीज़ों को बड़ी चीज़ नहीं मानते, इंडियन है, तो ग्रुप में बताएंगे भी नहीं हम आ नहीं रहे हैं, और फिर दो हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे। तो बच्चों को बताया तो जाता है, कितनी बार बताया जाता है, पर उनके घर का कल्चर नहीं है ऐसा, उनके पेरेंट्स नहीं एनफोर्स करते उनको, इसलिए। और पता है, ऐसी चीजें देखकर एक आपको ऐसी चीजें देखकर परिवार का पता चल जाता है, अपब्रिंगिंग का बहुत बहुत जबरदस्त पता चल जाता है। कई बच्चे इन्फॉर्म करेंगे, मतलब अच्छी वर्ड्स में या सिंपल एक वर्ड में बोलूं, संस्कारों का पता चल जाता है, राइट? कि क्योंकि ये पेरेंट्स ही कहेंगे, या फिर कई बच्चे अपने आप करते हैं, नहीं आ पाएंगे आज हम, सो सॉरी। देखिए, महाराज ने कहा है, बिल्कुल क्लियर बात है, भारतीयों में नहीं आई ये बात। देखिए महाराज कैसी छोटी छोटी बातों पे हमें अवगत करवाते हैं ना। महाराज कितना ज्यादा ऐसी चीजें नोटिस करते हैं, और महाराज की कितनी सुंदर बात है कि दूसरे कल्चर्स की जो अच्छी चीज होती है वो जरूर अच्छी बोलते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी है, उनमें ये आ गई है। देखिए,
उन्होंने मतलब उन्होंने उनको नीचा नहीं किया, उनको सराहा कि देखो उनमें आ गई है पर भारतीयों में ये बात नहीं आई, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से इन्फॉर्म करना स्पेशली, तो हम ये कल्चर बच्चों में डालते हैं, खासकर बुक क्लब में जब आते हैं, और बड़ों को भी कहते हैं कि बड़े लोग भी इन्फॉर्म करें अगर पहले कि नहीं आ पाएंगे या इस तरह से। तो ये संस्कार दिखाता है, ये आपके संस्कार बताता है कि आपके संस्कार किस तरह से है, और ये दर्शाता है। और देखिए महाराज ने इसकी पुष्टि कर दी, कितनी कृपा है। और कि पहले बता के जाओ कि नहीं आ पा रहे, बीमार हैं या बाहर गए में, पहले बता दो, और फिर पूछना ना पड़े, कोई बार बार पूछे ना आपसे, पहले बता दीजिए कि हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हम बाहर हैं या हमारा नेट नहीं चलेगा। और गुरुजनों की इतनी दया होती है, जो लोग बताते हैं और अपनी असमर्थता नेट के कारण करते हैं, वो बैठे होते हैं वो ऑलरेडी बैठे होते हैं। बहुत 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 आनंद, बहुत ही कृपा, बहुत अच्छा लगता है महाराज के विचार, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। आई चले,
सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार अनंत बार। सुनते जाएं, सुनते जाएं, राम राम राम, सुनते जाएं। केवल राम, केवल राम, केवल राम। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय।